गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका संस्कृत की बुक का पहला लेसन पढ़ेंगे। देखिए, आपका पहला पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है मीठे वचन। पहला श्लोक देखिए बेटा। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपयः। अनुवाद देखिए बेटा। गुणा गुणकेषु गुणः भवन्ति। जो हमारे अंदर गुण होते हैं वो गुणकेषु का मतलब है गुणियों के साथ रहने पर गुणा भवन्ति, गुण ही बने रहते हैं। जो हमारे अंदर अच्छी आदतें होती हैं, गुण होते हैं, अगर हम अच्छे लोगों के साथ संगति करते हैं तो हमारे गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जिनमें कोई गुण नहीं होते वो। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुणों के पास जाकर, अर्थात यदि हम असज्जन लोगों के साथ संगति करते हैं तो भवन्ति दोषः, तो दोष में बदल जाते हैं। दोबारा से देखिए, हमारे गुणी व्यक्तियों के साथ रहने पर गुण ही बने रहते हैं, लेकिन यदि असज्जन लोगों के संगति में हम रहते हैं तो हमारे गुण दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्य, नद्य मतलब नदी, प्रभवन्ति मतलब बहता है। नदी में जो जल बहता है, सुस्वादु वो बहुत ही स्वादिष्ट, तोय होता है पानी। नदी में बहने वाला स्वादिष्ट जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, समुद्रम आसाद्य मतलब समुद्र में मिलकर, भवन्त्य अपेयः, पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात नदियों का जल हमेशा मीठा होता है, लेकिन जब समुद्र में वो जल मिलता है तो वो खारा हो जाता है, अर्थात वो पीने योग्य नहीं रहता। तो जो गुण नदी का था कि उसका पानी मीठा था, ये उसका गुण था, लेकिन जब समुद्र के खारे पानी में वो मीठा जल मिलता है तो वो मीठा जल भी खारा ही बन गया। तो बच्चों, समझ में आया ये श्लोक कि हमारे जो गुण होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ रहने पर गुण ही बने रहते हैं, लेकिन बुरे लोगों के साथ यदि हम संगति करेंगे तो हमारे गुण दोष में बदल जाएंगे। चलो दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुना। साहित्य, संगीत और कला, विहीन का मतलब होता है रहित, बिना। यदि किसी व्यक्ति में साहित्य की, संगीत की और कला की कमी होती है, या कोई व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है, वह व्यक्ति साक्षात पशु, वह व्यक्ति पशु के समान होता है। और पशु कैसा? पुच्छ विषाण, पूँछ और विषाण होते हैं सींग, हीन मतलब रहित। ऐसा पशु जिसकी पूँछ भी नहीं होती और जिसके सींग भी नहीं होते। दोबारा से देखिए लाइन। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है वह पूँछ और सींगों से रहित पशु के समान होता है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, वह तृणम होता है घास फूस, न खादन अपि न खाते हुए, वह घास फूस आदि न खाते हुए जीवमानः जीवित रहता है। तद्भागधेयं परमं पशूनां, तो यहाँ पर पशुओं का जो भाग्य है वो परमम मतलब प्रबल माना गया है। कहने का अर्थ है पशु तो पशु है, उसमें जो भी क्वालिटी है, उसके अंदर जो भी वो घास फूस खाता है, उसके पूँछ होती है, उसके सींग हैं, ये सब भगवान की देन है। लेकिन यदि एक व्यक्ति अपनी कमियों के वजह से, अपनी अवगुणों की वजह से पशु के समान माना जाए तो फिर पशु का भाग्य ही प्रबल माना जाएगा। तीसरा श्लोक देखिए बेटा। लुब्धस्य नश्यति यशः
पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य, लुब्धि होता है लोभी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति का नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, यश है, यश। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन चुगलखोर को कहते हैं, और जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उससे कोई भी मित्रता करना पसंद नहीं करता है। नष्ट अक्रियस्य कुलम, जो अक्रिय व्यक्ति होता है मतलब अक्रियाशील होता है, मतलब कामचोर होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो अर्थ होता है धन, परस्य मतलब दूसरों, और जो दूसरों के अर्थ पर मतलब दूसरों के धन पर आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, जो व्यसनीन है, व्यसनी जो बुरी लत वाले लोग होते हैं, जिन्हें बुरी आदतें पड़ जाती हैं, उनका विद्याफल, विद्या रूपी जो उनका फल होता है, जो भी विद्या उन्होंने ग्रहण की है वो सब नष्ट हो जाती है। कृपणस्य, कृपण होता है कंजूस व्यक्ति, जो कृपण होता है कंजूस होता है उसका सौख्यम मतलब सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिप होता है जो नरों में श्रेष्ठ अर्थात राजा। ऐसा राजा जिसका प्रमत्त सचिवस्य, जिसका मुख्यमंत्री जो होता है, प्रमुख जो सचिव होता है, मंत्री होता है, वो प्रमत्त होता है मतलब उन्मत्त स्वभाव का होता है। ऐसे राजा का राज्यम, राज्य नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखिए ये श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट अक्रियस्य कुलम, और जो कामचोर व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो दूसरों के धन पर आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, और बुरी लत वालों का विद्याफल नष्ट हो जाता है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। जिस राजा का प्रमुख मंत्री उन्मत्त स्वभाव वाला होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ध्यान से देखिए बच्चों। पीतवा, पीतवा मतलब पीकर, रस, रस को पीकर। कटुकम, कटुकम मतलब कड़वा। मधुरम मतलब मीठा। समानम मतलब समान रूप से। कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर। अगली लाइन। माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिका होती है मधुमक्खी। माधुर्य, माधुर्यम होता है शहद। जनयेन मतलब उत्पन्न करती है। मधुमक्खी मीठा शहद उत्पन्न करती है। जो मधुमक्खी होती है वो फूलों का कड़वा रस भी पीती है और मधुर रस भी पीती है, दोनों को समान रूप से पीती है, लेकिन उत्पन्न क्या करती है? शहद, जो हमेशा मीठा ही होता है। मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है, लेकिन वो मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संत, संत का मतलब सज्जन लोग, अच्छे लोग, गुणी लोग जो होते हैं वो सज्जन हो या चाहे दुर्जन हो, सभी के श्रुत्वा वचः, वचनों को सुनते हैं। कैसे? समान रूप से। और मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, और उनको शहद के समान, मधुर मतलब मीठा, सुक्त रसम शहद के समान मीठे वचनों में ही परिवर्तित कर देते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी
कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीती है, लेकिन वो शहद मीठा ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग सज्जनों के और दुष्ट लोगों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं और उन्हें शहद के समान मीठे वचनों में परिवर्तित कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।